नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बैठक में। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। इन दिनों शहर की सड़कों पर आवारा पशु किसी यमराज से कम नहीं है। आलम यह है कि आए दिन कोई ना कोई इनका शिकार हो रहा है। पशुओं के हमले से कई लोगों की जान जा चुकी है तो कई लोग अपाहिज हो चुके हैं। आज की बैठक में इसी मुद्दे पर हमने जनता के बीच पहुंचकर आवारा पशुओं को लेकर उनकी राय जानी। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या और लोगों के लिए सिर दर्द बनता जा रहा है। पूर्वी दिल्ली का मुख्य मार्ग हो या गली मोहल्ला, सब जगह आवारा जानवर, गाय और कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदारी अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बैठक में आज हम यही मुद्दा लेकर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए, जहां आवारा पशु एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। लोगों का कहना है कि कुत्तों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। अगर इन्हें पकड़ने के लिए गाड़ी भी आती है तो कुछ दिनों में इन्हें वापस यहीं छोड़ देती है। आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आवारा कुत्ते और गाय एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है और गवर्नमेंट उससे रिलेटेड कोई एक्शन नहीं लेती। अब जैसे हमारा घर है, आप ये मान के चलिए कि अगर हमें टंकी में अलार्म उसका तार निकाल दिया या कैमरे का तार काट दिया तो हम छत तक नहीं जा सकते बंदरों के चक्कर में। और अभी रिसेंटली ही यहाँ पे लेबर लगे हुए थे, पेंट किसी के वाइट वॉश हो रही थी और लेबर ऊपर चढ़े हुए थे और बंदर के चक्कर में बेचारा ऊपर से कूद गया नीचे डर के मारे। तो उसकी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी। आई थिंक डेथ बेड पे ही था वो। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बंदर से। और दूसरी जो है वो है स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रीट डॉग क्या दिन के टाइम में तो इतना परेशान नहीं करते, लेकिन रात को क्या होता है, जो भी सवारी निकलेगी बहुत बार ऐसा होता है कि जो बाइक ड्राइवर्स हैं बहुत बुरी तरह गिरते हैं वो, और बहुत चोट लगती है उनके। और एक है स्ट्रीट डॉग हमारे वहाँ, उसने तो लगभग ये मान के लिए 50 लोगों को काट चुका है अब तक। कितनी नाकाम होने पकड़ने में, देखिए लेकर गए थे वो, ऑपरेशन भी करवा के छोड़ गए, लेकिन ऑपरेशन मेरे हिसाब से कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि जब कुत्ता कटकना है तो ऑपरेशन से उसका काटने वाली वो चीज़ तो जाएगी ना, काटेगा तब भी। ऑपरेशन से ये है कि स्लो प्रोसीजर है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर लोगे, लेकिन उससे उनका काटना तो बंद नहीं होगा ना, उनका अग्रेशन तो नहीं बंद होगा ना। तो उसके लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए एमसीडी को। अच्छा, क्या ऐसा देखने को मिलता है मार्केट में, अगर डॉग पकड़ने वाली गाड़ी आए या कंप्लेंट की जाए तो इनके लवर भी निकल जाते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे पकड़ने के लिए आते हैं तो बहुत से छुपा लेते हैं कि हाँ जी हमारे गार्ड का काम करते हैं। क्योंकि वो क्या होता है, शॉपकीपर्स हैं, वो दिन में रहेंगे, रात को तो यहाँ पे होते नहीं, तो दिन में उनके पास रहेगा तो उनको लगाव हो जाता है उससे। लेकिन रात की जो चीज़ होती है कि हमारा रेजिडेंस भी यहीं पे है, तो रात को हम देखते हैं कि रात को कितने परेशानी होती है। कोई बंदा अगर निकल गया या हम ही निकल गए तो चारों तरफ से कुत्ते घेर लेते हैं। क्योंकि देखिए इससे दो चीज़ों का लॉस हो रहा है। एक तो जानवर का भी लॉस है। अब जैसे जानवर खुलेआम सड़क पे घूम रहा है, हमारी इधर के एरिया में नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी एरियाज़ में देखा, रोहिणी वगैरह की तरफ आप देखिए, काफ़ी पॉश एरिया, वहाँ घूमते रहते हैं। अब कोई ट्रक लेके जा रहा है या कार लेके जा रहा है, अचानक से जानवर बीच में आ गया तो उससे जानवर की भी चोट लगेगी और बंदे की भी चोट लगेगी, या बाइक वाला क्रॉस कर रहा है, तो दोनों को ही नुकसान है। तो उनको इस पर कुछ कानून होना चाहिए कि ऐसे उन्हें बाहर में खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जीना हराम किया हुआ है। ख़ासतौर पे जो आवारा कुत्ते हैं, बच्चों से घर से निकलना मुश्किल है। मैं तो ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जिनको 15 दिनों में ही 4 बार काट लिया कुत्तों ने। इतनी समस्याएं हैं। प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। पिछले 2-4 महीने से तो मैंने तो एमसीडी की गाड़ी देखी नहीं। यदि पथर से ले भी जाते हैं तो थोड़े दिन बाद वहीं वापस छोड़ दिया जाता है। यदि वापस वहीं छोड़ दिया तो समस्या तो वहीं थी वहीं रही। निजात तो सरकार को ही देना पड़ेगा। जो आवारा पशु पल रहे हैं उनको कुछ ना कुछ होम प्रोवाइड किया जाए या कुछ इस तरह से सुविधा दी जाए कि जानवर भी पलता रहे और वो नुकसान भी ना पहुँचाए। देखो बंदर हो गया, जो दिक्कत तो देखो हर बंदे से है। डैट मीन्स आप कोई भी आपका स्ट्रे एनिमल्स हो गया, स्ट्रे एनिमल्स अगर आपका रोड पे घूम रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो दिक्कत तो देंगे ही देंगे, चाहे वो आपके डॉग्स हो, चाहे आपके बंदर हो, चाहे आपके गाँव हो। अब जैसे गाय वगैरह होती है, ये क्या करती है, बैठ गई रास्ते में तो यहाँ पे जाम लग जाता है, दिक्कत आती है, कोई बंदा ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या कोई जैसे डॉग्स वगैरह हैं, ये जब जैसे उन्होंने भाई साहब ने बताया था कि बाइकर्स के पीछे जाते हैं, कई बार एक्सीडेंट हुआ, बाइक स्किड हो जाती है और ऊपर और चोट लगती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मेरे हिसाब से सर गवर्नमेंट को ना कैसे कुछ कर रही है, गवर्नमेंट तो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन मेरे हिसाब से एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो इनकी देखभाल कर सके। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं कि पाल के छोड़ दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है कि जैसे एमसीडी की जो गाड़ियाँ हैं, महीनों, इन्होंने 3-4 महीने की बात करी, मैं तो साल हो गए देखे हुए। कई बार कॉल किया है, लेकिन नहीं कोई होता ही नहीं है। अब हमारे रिसेंटली केस हुआ है कि जिसके अंदर क्या हुआ कि कुत्ते ने काटा, ठीक है, कुत्ता पागल हो गया था,
कई बार कॉल करी, वो तो कहते हैं कि भाई पहले उसकी वीडियो बना के दो, ये करो वो करो, उसके बाद हम आएंगे एक्शंस लेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन कोई इसका सॉल्यूशन निकला ही नहीं है। तो इससे तो मैं बहुत ज़्यादा नाखुश और अनसेटिस्फाइड हूँ गवर्नमेंट से। गाय का भी जिक्र किया आपने, भैंस का भी आसपास वीडियो भी है। डेयरी वाले ने पालते जरूर हैं लेकिन खाने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। नहीं ऐसा होता है, होना चाहिए क्या? बिल्कुल प्रावधान होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इनके ऊपर तो आपको खास गवर्नमेंट को नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इनका क्या है, इनका मोटिव क्या है कि पैसा कमाना। इन्होंने क्या किया भाई, उनको इंजेक्शन दिए या कुछ भी है, दूध निकाला, दूध बेचा, उनको छोड़ दिया। क्या इनको जिसकी रिक्वायरमेंट है, क्या इनको खाना वगैरह दिया जाता है ढंग से? नहीं दिया जाता। अब ये खाने के लिए क्या होती है, बाहर छोड़ देते हैं, क्या खा रही है क्या नहीं खा रही नहीं पता। अब यहाँ से क्या होगा, बीमारियाँ फैलती हैं। बीमारियाँ फैलेंगी तो 1 से 2, 2 से 4, 2 से बीमारी फैलती रहेंगी सर। यही कुत्तों का हिसाब है, एक ने काटा दूसरे को, दूसरे से तीसरे को फैलती रहती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने की कौन रिस्पॉन्सिबल? अब ये सिर्फ गवर्नमेंट, हम सभी क्या दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दोष दे रहे हैं, लेकिन सर सब पहला करते हुए हमारे पर भी आता है कि हमें भी कुछ यहाँ पे एक्शंस लेना चाहिए। वो कैसे? वो ऐसे कि जब आप पाल रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। आप वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, आपको घर में रखना चाहिए। पहली बात, अगर नहीं पाल सकते तो क्यों पाल रहे हो? डेयरी वालों का क्या है, उन्होंने तो भाई धंधा कर रखा है ये वाला कि दूध लिया बाहर कर दिया। तो इसको कौन, इस पे नज़र किसको रखनी चाहिए, डेयरी वालों को या हम पर? हमें तो रखनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर आपका गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि हाँ ये डेयरी वाले हैं तो ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं है, सिर्फ इतना ही नहीं कि इसके अंदर एक और चीज़ आती है कि गंदगी बहुत ज़्यादा फैलती है। इनके ऊपर तो बहुत परेशानी है। कुत्ते हैं, बच्चे रात को ऑफिसों से आते हैं, लेट आते हैं, उनको काटने दौड़ जाते हैं। बंदर हैं, यहाँ आते जाते लोगों का सामान छीन लेते हैं। इनसे बहुत परेशानी है। हमारे एरिया में गाय वगैरह तो नहीं है। यहाँ डॉग लवर भी रहते हैं क्या, जिनकी वजह से लोगों को दिक्कत? नहीं, बहुत से आते हैं जो डॉग लवर्स हैं, वो लेके आते हैं कुत्तों को अपने, और लेके आते हैं यहीं बाज़ारों में अपना लैट्रिन वगैरह करा देते हैं। साथ में नहीं कुछ ले जाते, उनसे बहुत लड़ाई होती है। कई बार दुकानों के आगे करा देते हैं, उनसे रोकते नहीं बिल्कुल भी। प्रशासन कितना इसमें सख्त है लेकर एमसीडी का? प्रशासन कुछ नहीं कर रहा जी, इसमें कुछ भी नहीं कर रहा। शो को लेके बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कुत्ते हो गए, बंदर हो गए, गाय हो गए। जैसे अभी आपने सुना होगा एक गाय ने एक इंसान को मार दिया क्योंकि उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता, फूड नहीं मिलता। किसी के हाथ में कोई बैग देखते हैं उसके पीछे भाग पड़ते हैं। पर्सन भी एकदम पीछे आते हैं, कुत्ते को देख के या गाय को देख के डर जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, ना प्रॉपर कानून बना रखा है। लोग गाय को पालते हैं, उससे दूध निकालते हैं, उसका रखरखाव करने के बजाय, जगह ना होने की वजह से उसको रोड पे छोड़ देते हैं। गंदगी होती है, बीमारियां फैलती है, प्लस वो भी जानवर भूखे मरते हैं। जब वो भूखे होते हैं, जब जानवर है, जानवर को कुछ पता थोड़ा है कि कहाँ से फूड मिलेगा, कहाँ से, वो तो जहाँ होगा वो मुंह मारेगा। जैसे ये आसपास के दुकान वाले सारे परेशान हैं। बंदर आते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट है, बच्चों को दिक्कत हो जाती है, कभी कभी वो उनके झपट जाते हैं। यहाँ पे लोग केले डालते हैं, उनको आस्था से लेके उसको केले डालते हैं, मना करते हैं, ना कोई मानता है। ना प्रशासन को कितनी बार बोला है कि इसके लिए रोक लगाएं, वो रोक लगाते नहीं। आतंक बहुत मचा रखा है इनको। स्थानीय लोगों को रोजाना भुगतना पड़ता है, यहाँ तक कि ये भाई साहब हैं और भी जितने भाई साहब हैं, आप इनसे पूछिए, अगर हम मना करते हैं तो वो लोग उल्टा हमें मारने को आते हैं और कहते हैं कि आप आस्था पे क्वेश्चन उठा रहे हो और हमें क्यों रोक रहे हो। और इस बात में कई बार बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं और इससे बहुत माहौल टेंस हो जाता है। सर, हॉस्पिटल में इलाज ठीक से मिल नहीं पाता, लोग लंबी लंबी लाइनें होती है, कभी कोई प्रूफ लेके आना होता है। फिर क्या है कि देखिए यहाँ पे सब नौकरी पेशी इंसान है, अगर किसी बच्चे को या उनको काट ले तो उनकी छुट्टियाँ हो जाती है, उनके हर्जाना होता है, फिर वो अपना घर और पेट कैसे पालेंगे। अब वो कोई इतने संपन्न लोग तो है नहीं कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी या 3 दिन की छुट्टी लेके बैठ जाएं। और छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं, घर में और परेशानी आ जाती हैं उससे। समस्या जी, कुत्ता गली गली में कुत्ता, हर एक चौक पर 10-10 कुत्ते हैं। 10 भी, हाँ, डर तो रहता ही है जी। 2-3 कुत्ते और कुत्तियाँ तो पागल हुए पड़े हैं इसमें, ये ट्रंक वाली गली में। वो काट लेते हैं और काटने के बाद फिर हमारे को टीके लगवाने जाना पड़ता है। क्या एमसीडी की गाड़ी आती है ना? एमसीडी की गाड़ी कोई नहीं आती। अच्छा, क्या आवारा गाय और भैंस जो रोड पर रोड पर घूमती रहती है? हाँ हाँ, कितना दिक्कत है? ये भी सींग मार देती हैं और कूड़ा करकट भी खाती रहती हैं। इनको पालने वालों को अपने स्थान पर रखना चाहिए ना, देखभाल करनी चाहिए। ये गली मोहल्ले में छोड़ देते हैं, रोड पे छोड़ देते हैं, ये सही बात तो नहीं है ना। काटते हैं, काटने का डर रहता है उनका। और जो बंदर हैं
वो आम यात्री जो लोग वहाँ जाते हैं तो उनसे चीज़ छीन लेते हैं और भाग जाते हैं लेके। कोई औरत है जैसे कोई कपड़ा ले आए या कुछ खाने का सामान ले आए, उसे छीन के भाग जाते हैं। एमसीडी की तरफ से कभी कोई उनके लगाम लगाने की कोशिश की गई है क्या? आते हैं वो, कई बार बंदरों को भी ले गए, कुत्ते को भी ले जाते हैं, फिर आखिर में वो छोड़ जाते हैं वहीं पर ही, वापस यहीं छोड़ जाते हैं। कोई खास कंट्रोल हुआ नहीं है। तो अकेले निकलने में रात के टाइम से आपको डर? बिल्कुल बिल्कुल रहता है जी, क्यों नहीं रहता डर। आप यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि लेडीज जो निकलती हैं उनसे बंदर सामान छीन के, आप स्कूटर पे खड़े हो, स्कूटर में सामान रख दिया, उसमें लेके भाग जाते हैं बंदर। बंदरों की ज़्यादा दिक्कत है, मतलब गाय की तो कोई दिक्कत नहीं, गाय तो यहाँ दिखाई भी नहीं देती हैं सड़कों पे, मगर बंदरों से थोड़ी दिक्कत है। मतलब कोई कस्टमर से सामान लेने आता है या उसके हाथ में फल होते हैं, फल की थैली होती है, तो बंदर छीन के भग जाते हैं। प्रशासन की तरफ से कभी कभार यहाँ पार्क में एक पिंजरा बड़ा सा लाए, मगर वो एक ही बार आया, दो तीन बंदर बंद हुए, फिर वो चले गए, उसके बाद कोई नहीं आया। नहीं, बाहर के लोग ऐसा कुछ कहते ही नहीं, वो बस छीन जाता है उनका सामान, कुछ नहीं कहते। बस हम दुकानदार जो हैं थोड़ी बहुत परेशानी है उन्हें। स्नैचिंग के रूप में बंदर सामने आ रहे हैं? हाँ जी, स्नैचिंग करते हैं। हाँ खूब। अब मान जैसे सामने दुकानदार है, उसके स्कूटर पे वो सामान लेने आया, अब उसकी वहाँ टमाटर रखे हैं, पनीर रखा है, कुछ भी रखा है सामान, उनने छोड़ दिया स्कूटर पे बाहर, तो बंदर आता है सामने पार्क में से आगे छीन के ले जाता है, अपने आप ही ले जाता है। यहाँ से भी कई बार लेडीज जाती हैं, हाथ में फल की थैली होती है, आम की है, सेब की है, केले की, तो बंदर पीछे से आता है और छीन के ले जाता है बंदर। बहुत देखा हमने यहाँ पे। हमारे तो कभी कभार यहाँ मैक्रोनी वगैरह बखेर देते हैं, आके सामान बखेर देते हैं। दिक्कत नहीं है, कुत्तों की थोड़ी दिक्कत है। यहाँ आते हैं, जैसे स्कूटर आए उन पर भौंकना, वो करना, बाकी गाय तो है ही नहीं यहाँ पे, सब खत्म है गाय तो। एक्चुअली हमारे को इनसे दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कस्टमर सामान वगैरह उठा के ले जाते हैं ना, तो जब हमारे को महसूस होता है कि वो पनीर लेकर गया, पनीर लेकर चले गए, और कुछ भी सामान है जो झपट्टा मार के चले जाते हैं, तो हमारे को महसूस होता है कि कोई कस्टमर हमसे सामान लेने के लिए आया, उसका नुकसान हो गया। नहीं, ऐसा कहते कुछ नहीं है, काट से कुट से किसी को नहीं है जी। हाँ, सामान उठा के ले जाता है या फिर उसको जो डैमेज कर देते हैं सामान को। एमसीडी को कई बार शिकायत भी करी, लेकिन भैया कोई कार्रवाई नहीं है भैया जी। और कुत्ते जो देखो, इनको भी यहीं पर रहना हमारे को भी यहीं पर ही है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा एमसीडी थोड़ा सा अगर करे ना, इनको कार्रवाई करे तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा। यही है। हमारे कुत्ते तो यहाँ पे 4-5 है भैया जी, वो जिस इलाके में रहते हैं उसी इलाके में रहते हैं, ना इधर के उधर जाते, ना इधर के आते, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे कुत्तों से। तो सारे क्रीम पाउडर भी उठा के ले जाऊँगा, और इनसे बहुत दिक्कत है। इलाके में यहाँ कस्टमर आता होगा तो सब डर रहता होगा कुत्तों से? हाँ जी, कुत्तों से भी बहुत परेशान रहे। क्या कभी कोई गाड़ी आती है ना उठाने कोई कोशिश करती? नहीं, कोई नहीं आती जी, ले लेके भाग जाए। वो तो बंदर रहेंगे, हर जगह ही दिक्कत होती है। ऐसा तो कोई नहीं है कि अतका, वो भी अतका एक इंसान के रूप में ही है, हमारी तरह ही है। वो समझदार नहीं है, हम समझदार है। ये जो रख रखे हैं, ये अगर रख रखे हैं तो अपने कब्जे में रखें इसको, उसकी अपनी पर्सनल व्यवस्था बनाएं। रोड पे छोड़ना तो गलत बात है ही। नहीं करती, कभी गाड़ियाँ ढुकती हैं, कभी कुछ होता है, कभी किसी की लगती है। हमारे यहाँ तो हमारी गाड़ी का ही कई बार नुकसान हो चुका है। यहाँ तो नुकसान आए दिन होते रहते हैं। आप देखिए, यहाँ ये कड़कड़ुआ पड़ता है, आप यहाँ से देखिए, वहाँ तक कम से कम 50 पशु मिल जाएंगे आपको। यही मिलता है मेरी तरफ से, तो यही कहूँगा मैं तो, जिनकी भी गायें हैं, देखो व्यापार कर रहे हैं अपनी जगह ठीक है, लेकिन खुले में ना छोड़े तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये तो आए दिन देखो सड़क पे कोई तेज़ी से आ रहा है, गाय आ गया कि गिरते ही गिरते हाथ पैर टूटते ही टूटते हैं। आवारा जानवर हैं, जो भी जिसने पाल रखा है वो अपने घर पे रखें। इनसे इनका उद्योग चलता है, बिजनेस चलता है। दूध ये लोग, यहाँ के लोग ये करते हैं, इनका दूध निकालने के बाद इंजेक्शन मार दी, सुई मार दी, दूध निकालने के बाद गायों को रोड पर छोड़ देते हैं, ना इन्हें चारा देते हैं और ना ही पानी पिलाते हैं। यहाँ जो भी लोग आते हैं कि गाय हैं, ये गाय माता के हिसाब से हिंदू धर्म में गाय को ज़्यादा मानते हैं। कोई अपना जो बाहर वाले लोग जो भी हैं इन्हें खिला पिलाते हैं, बाकी ये रोड पर रहती हैं। इनका जो जिसकी गाय हैं, इनका काम ये दूध निकालने के बाद गाँव को रोड पर छोड़ दिया, फुटपाथ होती रहती हैं। अब जैसे जैसे गाँव में आता है, जैसे लोग स्पीड से कोई आ रहा है और गाय बीच में आ गया, जानवर है, जानवर को इतनी समझ नहीं है तो दुर्घटना हो जाती है। अब उसके लिए सर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अब हो जाती है तो फिर हो ही जाती है, हम क्या कर सकते हैं बताओ।
अब गाय एकदम कोई स्पीड से आ रहा, गाय बीच में आ गई, जानवर है, जानवर को इतनी समझ नहीं है, दुर्घटना हो जाती है। आज की बैठक में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए CCN लाइव।